खुदाई का मैटर चल रहा है। मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी न्यूज़ों में सुना है। वो फलानी मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल आया और उस वो भी शिव जी का मंदिर था ताजमहल। कुतुब मीनार के नीचे भी शिवलिंग रखा है। आपको बता दें, सोमनाथ का मंदिर शिव जी का मंदिर माना जाता है। महमूद गजनवी आया, लेकिन महमूद गजनवी से पहले उस मंदिर को तोड़ा गया। वो बुद्ध मंदिर था, उसके नीचे खुदाई हो रही है, उसमें बुद्ध निकल रहे हैं। मथुरा का कंकाली टीला, भूतनाथ, सौंक अड्डा, सौंक में, मथुरा के कोने कोने में खुदाई की जाए और जो आपका सौंक आज भी है, और एक जगह और है वहां पर खुदाई की जाए, राय से इधर, वो भी टीला अभी बाकी है। पूरा का पूरा मैं जब बीए में पढ़ता था तो मैंने देखा कि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। जब म्यूजियम में गया, एक भी मूर्ति उसमें श्री कृष्ण की नहीं निकली। सारी की सारी हजारों मूर्तियां बुद्ध की निकली। बुद्ध के सर टूटे हुए निकले, और जो सबसे सुंदर मूर्तियां हैं पारदर्शक, जो राष्ट्रपति भवन में रखी हैं, मथुरा के म्यूजियम में रखी हैं, जो यशदिन नाम के भिक्षु ने गंधार कला की इतनी सुंदर मूर्ति, कुषाण कालीन, कनिष्क कालीन, गुप्ता पीरियड की, 3 पीरियड की मूर्ति वहां पर निकली है। हम कह रहे हैं खुदाई हो ही रही है, खुदाई हो ही रही है, तो विश्वनाथ मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, तिरुपति के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, राम जन्मभूमि के वहां पर खुदाई की जाए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो ऊपर बुद्ध रखे हैं, वो तो स्पष्ट गवाही दे रहा है कि ये तो बुद्ध मंदिर है। मथुरा में कहीं भी खुदाई कर लीजिए, हमारा चैलेंज है। यहां तक कि कृष्ण जन्मभूमि के नीचे खुदाई कर लीजिए आप, वहां पर भी बुद्ध निकलेंगे। ठीक 200 किलोमीटर दूर पर बुद्ध निकले, ठीक आपके भूतनाथ में निकले, कंकाली टीले पे निकले, सौंक अड्डे पे निकले, सौंक मगोरा में निकले। ये तमाम जगह, पूरे देश को कोने कोने को खोदाई करके देख लीजिए। सिरपुर में हजारों मूर्तियां निकल रही हैं, दक्षिण भारत में निकल रही हैं, उत्तर भारत में निकल रही हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकल रही हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक निकल रही हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक निकल रही हैं। ये बौद्ध राष्ट्र था। अशोक के जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे, उनको भी इन्होंने नेस्त नाबूद किया। जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक का पीरियड में, आज से 2000 वर्ष पहले, महमूद गजनवी तो 1000 ईस्वी में आया। महमूद गजनवी तो कोई अभी ऐसा आया कि अभी आया, करीब 1000-1200 वर्ष पहले। लेकिन उससे पहले जितना भी यहाँ पर और कोई मूर्ति नहीं थी, यहाँ पर और कोई मंदिर नहीं था। लेकिन जितने मैं कह रहा हूं, चारों धाम के जो मंदिर बने हैं, चारों धाम के मंदिर बुद्ध के छाती पर बने, बुद्ध के ऊपर बने, बुद्ध मंदिरों के ऊपर बने। क्या आप हमको उन्हें देंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये राम जन्मभूमि के मैटर को लेकर सारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को हिंदू हिंदू करके वोट के लिए तैयार किया इन्होंने, और मंदिर बनना शुरू हो गया। लेकिन जिन बैकवर्ड के लोग जो मरे थे, उसमें 2 जो लड़के मरे थे, वो दोनों बैकवर्ड के थे। लेकिन एक भी बैकवर्ड के आदमी को उसमें निर्माण कमेटी में नहीं रखा। अरे ये लोग जो हैं, हिंदू हिंदू करके उनको ले आते हैं और उनको कभी ये सहयोग किसी भी तरह का नहीं देते हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ह्वेनसांग और फाइयान यहां पर आए, कनिंगम आया। इस इतिहास को कहां ले जाएंगे? हम तो ये कहते हैं,
4 तो बाहर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग और 4 इंडिया के लोग ये तमाम चीजों को खुदा कर देख लें। यदि वो कह दें कि ये बुद्ध मंदिर है तो हमको दे दें, और वो कहें कि हिंदू मंदिर है तो ये ले लें। इसके लिए तैयार हो जाएं, हम तैयार हैं। लेकिन बात क्या है, जुडिशली इनकी है। वहां पर वही लोग बैठे हैं जो ये मंदिर बना रहे हैं, वहां पर वही लोग बैठे हैं जो बुद्ध के विरोधी हैं, वहां पर वही लोग बैठे हैं जो इस समाज को दबाते हैं, जिनको सही निर्णय नहीं मिल पाता। आपको बता दें, यहां पर सबसे ज्यादा जेलों में शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोग हैं। अत्याचार ये करते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम ये करते हैं, बंद ये होते हैं, जेल ये जाते हैं, आजीवन कारावास इनका होता है। ना शेड्यूल कास्ट हिंदू है, ना बैकवर्ड हिंदू है, न शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू है, न आदिवासी हिंदू है। जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म थोपा गया, जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म थोपा गया और बना दिया गया। बाद बाकी जो आप कह रहे हैं वो यहां पर उन महापुरुषों की जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये फिल्म के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, मठाधीशों के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, हिंदू विश्वसत के माध्यम से और बजरंग दल के माध्यम से ये कोशिश करेंगे। अभी जो है एक सम्मेलन हुआ, झंडे वाला पे लगे हुए थे बोर्ड, उसमें शंकराचार्य जी, 2 शंकराचार्य शायद उसमें मुख्य अतिथि या अध्यक्ष थे। हिंदू राष्ट्र का निर्माण हेतु सम्मेलन, ये बहुत कोशिश करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन हो सकता है हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विरोध करें उनको जेलों में डाला जाए, हो सकता है उनको रासुका लगाया जाए, हो सकता है उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन संविधान इस बात की कभी नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होने के बाद जितनी स्वतंत्रता या हिंदू को है उतनी स्वतंत्रता या मुसलमान को है। अपना पूजा पाठ करने का अधिकार, उतना ही अधिकार 14 में और 15 में अनुच्छेद में, उतना ही अधिकार यहाँ बौद्ध को है, उतना ही अधिकार यहाँ सिख को है, उतना ही अधिकार यहाँ जैन को है, उतना ही अधिकार पारसी को है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ का मानने वाला हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र कौन जानता है? अरे बुद्ध की वजह से सारी दुनिया में भारत की पहचान है। मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध से बड़ा प्रभावित हूं, बुद्ध को मैंने अंगीकार कर लिया है। बुद्धं शरणं गच्छामि सुनते हैं लुम्बिनी में। जापान में जो है वो पूरा परित्राण देखते हैं, भिक्षुओं का पूजा पाठ देखते हैं। अरे उन्हें सोचना चाहिए कि ये बौद्ध राष्ट्र बनाओ, बौद्ध राष्ट्र से बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बुद्ध सबके हैं, जापान के हैं, थाईलैंड के हैं, बर्मा के हैं, और बुद्ध राष्ट्र क्यों बनाया जाए? भारत राष्ट्र है तो सही, इंडिया है तो सही, भारत राष्ट्र सबके लिए, भारत राष्ट्र सबको स्वीकार है। और बौद्ध राष्ट्र भी बनेगा तो मैं जानता हूं कि उससे कुछ धर्म और मजहब वालों को ठेस लगेगी। हम बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद भी बुद्ध की धरती ये रही है, अशोक की धरती रही है, फिर भी हम कहते हैं कि भारत राष्ट्र रहे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश टूट जाएगा, इस देश में बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम मत करो, इस देश की शांति भंग करने का काम मत करो। अरे भाई, इस तरह का काम करोगे ये देश की उन्नति रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा, शिक्षा रुक जाएगी, देश कमजोर हो जाएगा, बट जाएगा, केवल एक हिंदू रह जाएगा। मुसलमान करेगा ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, हम क्यों मदद करें? बुद्ध कहेगा ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, हम मदद क्यों करें? पारसी ईसाई कहेंगे जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो इसकी लड़ाई के लिए क्या पारसी, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान,
क्या शेड्यूल कास्ट, क्या शेड्यूल ट्राइब्स, सबका इसके लिए, चाहे तो ऊधम सिंह रहा हो, चाहे वो वाल्मीकि रहा हो, चाहे आपके आदिवासी लोग रहे हों, चाहे मुसलमान रहे हों, इस देश का त्याग केवल हिंदुओं के बल से ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ। ये देश स्वतंत्र हुआ सारे धर्म के लोगों ने फांसी के तख्ते पर लटके, सिख लोग भी लटके, मुसलमान सबसे ज्यादा लटके, मुसलमान सबसे ज्यादा मारे गए, ईसाई भी मारे गए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग भी मारे गए। क्या तब लड़ाई जब हुई थी तब क्या हिंदू राज था? ये ऐसा काम मत करो, लोगों को मत वर्गलाओ। मैं इस देश की सुख और शांति की कामना करता हूं कि देश में किसी भी तरह का भेदभाव और मतभेद न हो, किसी भी तरह का द्वेष और घृणा का वातावरण पैदा ना हो, किसी भी तरह का यहाँ ईर्ष्या और द्वेष पैदा ना हो। इस देश में मुसलमान भी आराम से रहे, सिख भी आराम से रहे, हिंदू भी आराम से रहे, बौद्ध भी आराम से रहे, सब लोग भाईचारे के साथ रहें। लेकिन भ्रातृत्व समता वाले और भ्रातृत्व भाव और करुणा मैत्री के व्यवहार को खत्म करने की कोशिश मत करो। ये देश बड़ा वैभवशाली देश रहा है। इस देश का एक सबसे ज्यादा इस देश ने सबको अंगीकार किया। मुसलमान आया तो मुसलमान को स्वीकार कर लिया, ईसाई आए तो ईसाइयों को स्वीकार कर लिया, पारसी आए तो पारसियों को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार न करते तो आज यहाँ पर इतनी जनसंख्या नहीं होती। ये किसकी देन है? यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये उन लोगों की देन है जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कहते थे।